गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पार्ट नंबर 10 का जो अपना अगला पॉइंट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमने कल जो पॉइंट पढ़ा था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा। आज अगला पॉइंट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। लेकिन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से पहले चुंबक क्या होती है, अपना ये पॉइंट है चुंबक। तो चुंबक लोहा एवं लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थ, लोहा एवं लोहे जैसे पदार्थ जैसे निकल, कोबाल्ट। तो लोहा एवं लोहे जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले पदार्थ चुंबक कहलाते हैं। लोहा एवं लोहे जैसे पदार्थ जैसे निकल, कॉपर को अपनी ओर आकर्षित करने वाले पदार्थ चुंबक कहलाते हैं। चुंबक की खोज ऐसा माना जाता है कि मैग्नस नाम का एक गडेरिया, जिसके पास जो लकड़ी की स्टिक थी उसके ऊपर जो कैप थी, वो एक बार अपनी भेड़ बकरियों को चुरा रहा था, तो मतलब किसी पत्थर के संपर्क में आने पर वो चिपक गई। तो फिर उसके बाद में उसकी खोज यानी उस जगह पर चुंबक की खोज की गई। उस मैग्नस गडेरिया के नाम पर इसका नाम मैग्नेट पड़ा। दूसरी मान्यताओं में ये लिखा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर मैग्नीशिया नाम की कोई जगह है, और मैग्नीशिया नाम की जगह के ऊपर जो समुद्र है, इन समुद्रों के अंदर नाव जो चलाई जाती है उनकी दिशा का पता लगाने के लिए सबसे पहले चुंबक का उपयोग किया गया था। इसलिए उस मैग्नीशिया शहर के जगह के हिसाब से इसका नाम मैग्नेट पड़ा। तो लोहा एवं लोहे जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले पदार्थ चुंबक कहलाते हैं। और जैसे लोहे जैसे पदार्थ जैसे निकल है, कोबाल्ट है, लोहा है ना। अब चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी, नॉर्थ और इसको साउथ के नाम से जाता है। चुंबक अलग अलग आकार की होती है, लेकिन सामान्यतः भौतिक विज्ञान में जो अपन प्रैक्टिकल करते हैं उनमें क्षण चुंबक का उपयोग किया जाता है। क्षण चुंबक का उपयोग करेंगे, जो कि सामान्यतः इस प्रकार की आकृति की होती है। इसके ऊपर ज्यादातर क्षण चुंबक में एक तरफ बिंदु बनी रहती है, इसका मतलब ये उसका नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव है, और जो दूसरा जो शेष है वो उसका दक्षिणी ध्रुव। या अपन इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो चुंबक के सामान्यतः दो ध्रुव होते हैं। क्षण चुंबक अलग अलग प्रकार के होते हैं। गोलाकार चुंबक जैसे अपन लाउड स्पीकर के पीछे जो चुंबक देखते हैं वो गोलाकार है। घोड़े के नाल के आकार की यानी यू शेप की आकृति की चुंबक भी होती है। ऐसे तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन जो भी क्षण कोई भी चुंबक है उसके दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण एवं असमान ध्रुवों के मध्य आकर्षण पाया जाता है। जैसे हमने विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसे चुंबक के दो अगर समान ध्रुव है तो इनमें प्रतिकर्षण बल होता है। जैसे अपने पास दूसरी क्षण चुंबक है, उसका ये नॉर्थ और ये साउथ वाला ध्रुव है, तो अगर इन चुंबकों को अपन पास पास रखें तो ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, अर्थात इनमें आकर्षण बल पाया जाता है। और अगर यहाँ मान लीजिए अपन साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव और ये नॉर्थ वाला इसकी दिशा इस प्रकार कर दें तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना प्रारंभ कर देती है। अर्थात चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण एवं असमान ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल, ये आकर्षण बल पाया जाता है। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक यदि धागे से बांधकर लटकाया जाए तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही टहलती है। चुंबक को यदि किसी धागे से बांधकर, ऐसे छड़ चुंबक को किसी धागे से बांधकर यदि स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही टहलती है। चुंबक की दिशा सदैव उत्तर और दक्षिणी ध्रुव में ही होती है, और इसका मुख्य कारण है भौगोलिक
यानी हमारी पृथ्वी का जो चुंबकीय गुण है, पृथ्वी के अंदर लोहा एवं लोहे जैसी जो अन्य धातुएं पाई जाती हैं, जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो घूर्णन गति के कारण ये जो चुंबकीय पदार्थ हैं वो पृथ्वी के अंदर लोहे जैसे पदार्थ चुंबकीय गुण उत्पन्न करते हैं। अब जो छड़ चुंबक जो अपन लटकाते हैं धागे से बांधकर, उसका जो उत्तरी ध्रुव है वो भौगोलिक दक्षिण की ओर होगा और इसका जो दक्षिणी ध्रुव है वो भौगोलिक उत्तर की ओर होता है। लेकिन कभी भी किसी भी छड़ चुंबक को अगर अपन स्वतंत्रता पूर्वक लटका कर घुमा करके छोड़ देते हैं, जब ये विराम अवस्था में आएगी तो इसके ध्रुवों की दिशा सदैव उत्तर और दक्षिण ध्रुव ही होते हैं। चुंबक में लोहे जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है उसको चुंबकत्व के नाम से जानते हैं। चुंबक के द्वारा लोहे एवं लोहे जैसे धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है उसको चुंबकत्व कहा जाता है। अपने पास एक आलपिन है, इस आलपिन को अगर अपन इस चुंबक के पास लेकर आते हैं तो यह इसकी ओर आकर्षित होती है। तो चुंबक द्वारा लोहा एवं लोहे जैसी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है उसको चुंबकत्व के नाम से जानते हैं। और एक जो चुंबक है इसके जो ध्रुव होते हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर चुंबकत्व का मान अधिक होता है एवं साइड वाले भाग में चुंबकत्व का मान कम होता है। अगर अपन एक कागज के ऊपर लोहे का बुरादा डालें और उसके बीच में छड़ चुंबक को रख दिया जाए और फिर इस कागज को थोड़ा थोड़ा हिलाया जाए तो जो लोहे का बुरादा है वो चुंबक की ओर आकर्षित होगा। इसकी जो आकृति है वो इस प्रकार बनती है। ये जो अपनी छड़ चुंबक इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, जब आप इसके ऊपर लोहे का इसके पास लोहे का बुरादा डालेंगे तो ये इसके इस प्रकार चारों तरफ व्यवस्थित हो जाता है। यानी दोनों की ओर ज्यादा चुंबकीय पदार्थ व्यवस्थित होते हैं और बीच वाले भागों में कम होते हैं। तो चुंबकीय ध्रुवों पर चुंबकत्व का मान अधिक एवं बीच वाले भाग में चुंबकत्व का मान कम होता है। चुंबक द्वारा लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। अब अपना जो मेन पॉइंट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये तो सात प्राकृतिक चुंबक है। अब अपन किसी चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें और चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अगर उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाए तो इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और चालक तार चुंबक की भांति कार्य करे तो इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार में आवेशों की गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण पास रखी चुंबकीय सुई या जिसको दिक्सूचक सुई या कंपाक्स कहा जाता है वह विक्षेपित हो जाती है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार में आवेशों की गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले ओरस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने सन 1920 में प्रयोग किया, जिसको ओरस्टेड के प्रयोग के नाम से जानते हैं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझने के लिए ओरस्टेड का प्रयोग। ओरस्टेड ने सन 1820 में एक चालक तार जो किसी भी धातु का बना हुआ है, इस चालक तार को एक कुंजी एवं बैटरी से संयोजित कर उसमें धारा प्रवाहित की। जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो आवेशों की गति के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और फिर उसके पास जब दिक्सूचक सुई ले जाकर रखी जाए तो वह विक्षेप दर्शाती है, जिसकी दिशा निम्न बातों पर निर्भर करेगी। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएगी, लेकिन विक्षेप की दिशा नंबर 1, यदि चालक तार को बैटरी और कुंजी से संयोजित कर उसमें धारा अगर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित की जाए तो चुंबकीय सुई में जो विक्षेप की दिशा है वो पश्चिम की ओर होती है। इसको चित्र के द्वारा अगर अपन समझें तो एक चालक तार किसी धातु का दिया हुआ है, उस चालक तार को बैटरी और
कुंजी से संयोजित किया गया है। यहाँ जब चालक तार के चारों तरफ ये तार जो संयोजित करने वाला तार लपेटा हुआ है, तो इसको विद्युत रोधी जो होता था उसका प्लास्टिक आवरण उतार कर इसके चारों ओर लपेट दिया जाता है। यानी इस चालक तार में जैसे कुंजी ऑन करेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होती है, और धारा प्रवाह के कारण जब आवेश गति करते हैं तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इसके चारों ओर, जिसके कारण इसके पास रखी हुई जो दिक्सूचक सुई है, यह दिक्सूचक सुई पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है। अब यदि इस चालक तार में धारा की दिशा बदलकर, दूसरे पॉइंट में धारा की दिशा बदलकर उत्तर से दक्षिण की ओर कर दी जाए, अब यदि धारा की दिशा बदलकर उत्तर से दक्षिण की ओर कर दी जाए तो चुंबकीय सुई का विक्षेप पूर्व की ओर हो जाता है। नंबर 3, यदि इस चालक तार में धारा के प्रवाह को बंद कर दिया जाए, यदि कुंजी ऑफ कर दी जाए, तो चुंबकीय सुई का विक्षेप अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि धारा प्रवाह बंद होने पर इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, तो चुंबकीय सुई भी विक्षेप नहीं दर्शाती है। चुंबकीय सुई, ये जो दिक्सूचक सुई है, यह सामान्यतः एक छोटी प्राकृतिक चुंबक है, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने पर या तो इसमें आकर्षण होगा, तो आकर्षण होने पर तो ये पश्चिम की ओर, और अगर इसमें प्रतिकर्षण हो तो ये पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा ओरस्टेड के प्रयोग के नाम से जानते हैं। ओरस्टेड ने सबसे पहले ये प्रयोग किए थे। विद्युत मोटर जो है वह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। इसके बाद में जब किसी चालक तार में अपन धारा प्रवाहित करें और धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न हो जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, इसको समझने के लिए 2 नियम दिए गए हैं। नंबर 1 कोरेस्क्यू नियम, और दूसरे का नाम है दक्षिणी अंगुष्ठ नियम। पहला जो नियम है, दक्षिणावर्त पेच का नियम या कोरेस्क्यू नियम, यह नियम मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। यह नियम मैक्सवेल वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल ने कोरेस्क्यू नियम या दक्षिणावर्त पेच का नियम दिया, जिसके अनुसार यदि अपन किसी कोरक यानी लकड़ी के अंदर किसी पेच को किसी बिंदु पर वर्ताकार घुमाते हैं, तो पेच के नोक की जो गति की दिशा है, जो लकड़ी में प्रवेश कर रहा है, इसके पेच के नोक की गति की दिशा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, तथा पेच को घुमाने की जो दिशा है, अपने इस प्रकार वर्ताकार पथ में घुमाने की जो दिशा है, वो मुड़ी हुई अंगुलियों या पेच की घुमाने की जो दिशा है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मैक्सवेल ने चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए कोरेस्क्यू नियम दिया, जिसके अनुसार यदि किसी कोरक या लकड़ी के अंदर किसी पेच को गति करवाई जाए, तो पेच को घुमाने के लिए, गति करवाने के लिए जो अपन इसको घुमाते हैं, तो पेच के नोक के गति की दिशा तो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, एवं पेच के वर्ताकार पथ में घुमाने की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। यह दक्षिणावर्त पेच का नियम या कोरेस्क्यू का नियम कहलाता है। और दूसरा जो नियम है वह है दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम। ये भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने से संबंधित नियम है। किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
को समझने के लिए फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम दिया, जिसके अनुसार यदि अपने दाहिने हाथ में किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। दक्षिणावर्त हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार यदि अपने दाहिने हाथ में किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि चालक तार में विद्युत धारा की दिशा अंगूठे की दिशा में हो तो मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, इसलिए इसे दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम कहा जाता है और ये फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। अपने हाथ में एक चालक तार, इस चालक तार के चारों तरफ अपने कागज इस प्रकार रखते हैं, कागज के बीचों बीच से तार को निकलवाते हैं और जब इस चालक तार में आप धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाएंगी। ये चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो इस प्रकार खींची जाती हैं जिनमें विद्युत धारा की दिशा अगर अंगूठे की दिशा में हो तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं उनकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, इसे दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। इसके आगे का जो पॉइंट है वह है चुंबकीय क्षेत्र। अगला जो पॉइंट अपना है वह है चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो जी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को ले जाने पर वह एक आकर्षण बल का अनुभव करती है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को लाने पर यानी लोहा, निकल, कोबाल्ट इनको लाने पर वह एक आकर्षण बल का अनुभव करे तो इसे उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, यह एक सदिश भौतिक राशि है जिसको B सदिश से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक टेस्ला और सीजीएस पद्धति में गाउस। तो चुंबकीय चारों ओर अपन एक आलपिन लेंगे और इस आलपिन को अपन चुंबक के पास ऐसे इधर लाने की कोशिश करते हैं। अपन लाएंगे तो ये चुंबक आलपिन थोड़ी और ऊपर लाएंगे, फिर इसको और ऊपर लाएंगे तो एक जगह से आएगी जब आलपिन है वो चुंबक की ओर अपनी ओर ही आकर्षित हो जाती है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को लाने पर वह आकर्षण बल का अनुभव करती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता भी होती है और इसका मात्रक या तो टेस्ला ऐसा पद्धति में और सीजीएस पद्धति में गाउस होता है। चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर जब भी अपन कोई लोहे युक्त पदार्थ को लेकर आते हैं तो वह इसकी ओर आकर्षित होती है, जिसके कारण इस चुंबक के चारों ओर कुछ क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं खींची जाती है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची जाने वाली या चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और किसी क्षण चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अब की बार 2019 की जो वार्षिक परीक्षा थी साइंस की उसमें यह प्रश्न पूछा गया कि किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं का नामांकित चित्र बनाइए। तो अपने पास एक क्षण चुंबक है, इस क्षण चुंबक के चारों ओर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है उनको चुंबकीय बल रेखाएं कहेंगे। मान लीजिए चुंबक के दो ध्रुव है, एक N और एक S। तो चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं ये निम्न चार गुण होते हैं। नंबर 1, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन होती हैं।
चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में विलीन होती हैं। पहला पॉइंट है चुंबकीय बलरेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन होती हैं। इस प्रकार चुंबकीय बलरेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन होती जाती है। पहला पॉइंट इनमें है चुंबकीय बलरेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं, यानी इनकी दिशा सदैव उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। दूसरा पॉइंट है चुंबक के भीतर चुंबकीय बलरेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, तो यह दक्षिण से उत्तर की ओर गति कर एक बंद वक्र का निर्माण करती है। इस प्रकार अंदर से बाहर की ओर इस प्रकार गति करती है तो एक बंद वक्र का निर्माण करती है। चुंबकीय बलरेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर चलकर एक बंद वक्र का निर्माण करती है। तीसरा पॉइंट है चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय बलरेखाएं पास पास होती हैं, क्योंकि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व का मान ज्यादा होता है और चुंबक के विपरीत साइड में ध्रुवों के विपरीत साइड में चुंबकीय बलरेखाएं दूर दूर होती जाती है, क्योंकि यहाँ पर चुंबकत्व का मान कम होता है। और चौथा जो पॉइंट है वह है कोई दो चुंबकीय बलरेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, काटती नहीं है। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि दो चुंबकीय बलरेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, तो इसका कारण है जिस बिंदु पर दो चुंबकीय बलरेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां पर जो अपनी चुंबकीय सुई है वो अनिश्चित दिशाओं में विक्षेप दर्शाती है, जो कि संभव नहीं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है चुंबक के चारों किसी छड़ चुंबक के चारों चुंबकीय बलरेखाओं का नामांकित चित्र या इनके गुण लिखिए या चुंबकीय बलरेखाओं की परिभाषा लिखिए। तो ये आपको इस प्रकार चित्र बनाना और इसके चार जो गुण है ना वो इस प्रकार लिखने हैं। ये चुंबकीय बलरेखाएं और उनके गुण और ये उनका नामांकित